Thank you, Father. Thank you, Jesus. हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावन आप सबको बरकत दे। हम शुक्रगुजार हैं खुदावन यीशु का कि आज अच्छे दिन के लिए और इस खूबसूरत शाम के लिए जो खुदा की बड़ी मेहरबानी से हमें मिल गई, इस बात के लिए हम खुदावन यीशु का शुक्रगुजार हैं। कलाम में लिखा है कि मैंने अपने लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी हमद करे, मेरी इबादत करे। यकीनन अजीजों, जब हम खुदावन यीशु की हमद करते हैं, उसका पाक रूह हमारी जिंदगियों में जुम्बश करता है। आमीन। और मेरा ईमान है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपसे बड़ी ही गुजारिश है कि आप जरूर इस लाइव मीटिंग को आगे शेयर करें दूसरों के साथ। आप वॉच पार्टी पे लगाएं, व्हाट्सएप पर शेयर करें, मैसेंजर पर शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें। जहां भी आप खुदा के कलाम को, इस लाइव वीडियो को, इस लाइव मीटिंग को पहुंचाना चाहते हैं, आप जरूर दूसरों के साथ शेयर करें ताकि खुदावन आप सबको बरकत दे और हम सब मिलकर खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। हालेलुया। सो आज मेरी बेटियां मेरे साथ हैं और हम सब मिलकर खुदावन यीशु के नाम को जलाल देंगे। आज ये मेरे साथ मिलकर वर्शिप करेंगी और मेरा ईमान है कि जब ये वर्शिप करेंगे, खुदा का आत्मा, खुदा का रूह आपको छुएगा और आप सब रूल कुद्दस से भर जाएंगे और हम सब रूल कुद्दस से भरते हुए खुदावन की वर्शिप करेंगे, खुदावन यीशु के नाम को इज्जत जलाल देंगे। हालेलुया। जिस तरह यरू की दीवार प्रस्तिश से गिराएगी, जिस तरह यरू की दीवार सना से गिराएगी, होली स्पिरिट ने जब अपने लोगों को भरा और लोग प्रस्तिश कर रहे थे, उस यरू की दीवार पर चक्कर लगा रहे थे, तो कलाम में लिखा कि यरू की दीवार गिरी। आज भी यीशु के नाम से यरू की दीवारें गिरेंगी। बीमारी की हो सकती है, परेशानी की हो सकती है, दुख की हालत की हो सकती है। जब आप एक मन होकर हमारे साथ वर्शिप करेंगे, यीशु के नाम से यरू की दीवार गिरेगी। हालेलुया। आइए हम खुदावन की इबादत का आगाज करेंगे और इबादत के शुरू ही से हम ज़बूर 100 की तिलावत करेंगे। और ज़बूर 100 में लिखा है कि अहले जमीन सब खुदावन के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावन की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावन ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़े हैं। शुक्रगुजारी करते उसके फाटकों में और हमद करते उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावन भला है, उसकी शफकत अब्दी है, उसकी वफादारी पुश दर पुश रहती है। जोर से बोलेंगे आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, पाक रूह को अपनी जिंदगी में वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा है, मेरे नाम से इकट्ठा है, मैं उनके दरमियान में मौजूद हूं। आइए पाक रूह को अपनी जिंदगी में वेलकम कहें, आइए पाक रूह को खुश आमदीद कहें। वो आज आपको ऊंचा करना चाहता है, वो आज आपको बरकत देना चाहता है, वो आज आपका जोर बनना चाहता है। आइए एक मन हो जाए। जिस तरह 120 की जमात एक बाला खाना में जमा थी, एक कोठरी में जमा थी और वह सभी खुदावन की बंदगी कर रहे थे, वह सभी खुदावन यीशु के हजूर झुके हुए थे और उसकी इबादत कर रहे थे, उसकी वर्शिप कर रहे थे। तो कलाम ने लिखा है कि उन पर रूल कुद्दस नाजल हुआ और वह सब रूल कुद्दस से भर गए। आइए वो आज भी आपको रूल कुद्दस से भरना चाहता है। आइए वो आज भी अपनी आत्मा से आपको भरना चाहता है। आइए उसका शुक्र करना शुरू कर दें, उसकी तारीफ को शुरू कर दे करना, उसकी तमजीद को शुरू कर दे करना, क्योंकि वो भला है, उसकी शफकत अब्दी है, उसकी वफादारी पुश्तर पुश रहती है। आइए उसका शुक्र करें गुजरे हालात के लिए, गुजरे लम्हा के लिए, उसके बड़े बड़े कामों के लिए जो खुदावन आपकी जिंदगी में करता है। आपको चंगा करता है, आपको बरकत देता है, आपकी जरूरतों को पूरा करता है, आपकी शर्मिंदगी को दूर करता है, आपको तमाम जरूरतों से नवाजता है। आइए उसका शुक्र करते हैं और बिलखसूस जिंदगी के लिए, जिंदगी की सांसों के लिए उसका शुक्र करना शुरू कर दें और कहें कि खुदावंद तूने जिंदा रखा, जिंदों की जमीन पर रखा और जिंदगी की बेशबहा नेमतों से, बेशबहा बरकतों से, बेशबहा जरूरतों से नवाजा। इस बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। ऐ बाप यीशु के नाम से खुदावंद तेरे नाम को इज्जत जलाल देते हैं। खुदावंद
हम पाक खुदा तेरे हजूर झुक चुके हैं। हम तेरी खुदा पाक रूह को मांगते हैं, तेरे पाक खुदा तेरी होली स्पिरिट को मांगते हैं मेरे खुदावन पाक खुदा। तेरा पाक रूह खुदावन हमारी जिंदगी में जुम्मश करे, और जितने ऑनलाइन देख रहे हैं खुदावन तेरी आत्मा से भर जाए, तेरे रूह से भर कर खुदावन हमारे साथ मुत्तफिक होकर, हमारे साथ एक मन होकर खुदावन तेरी आराधना करें, तेरी प्रस्तिश करें। क्योंकि तेरा कलाम कहता है कि जहां गाने वाले और बजाने वाले मिल जाते हैं और तेरा घर तेरे अबर से भर जाता है, तेरा अबर छा जाता है। ऐ बाप, आज तेरा अबर इन लोगों पर छा जाए यीशु के नाम से। आज तेरा अबर इनकी जिंदगियों पे छा जाए यीशु के नाम से। आज इनकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करना, आज इन्हें मुश्किलों से निकाल देना, आज इन्हें परेशानियों से निकाल देना, आज इन्हें दुख की हालत से निकाल देना। आज अपना बड़ा हाथ बढ़ाकर इन्हें छू लेना मेरे खुदावन। हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। हालेलुया, तेरी तारीफ हो होली स्पिरिट, तेरी तारीफ हो खुदा बाप, तेरा शुक्र करते हैं मेरे खुदावन। जब हम तेरी आराधना करें, जब तेरी प्रस्तिश करें, तो खुदावन तेरे नाम को जलाल मिले खुदावन। मैं अपने आप को खुदावन, अपनी बेटियों को खुदावन तेरे रूह में छुपाता हूं, तेरे लहू में छुपाता हूं मेरे खुदावन। खुदा तूने कहा मैं ऐसे ही प्रस्ता ढूंढता हूं जो रूह और सच्चाई से मेरी प्रस्तिश करते हैं। जिस तरह वो खुदावन अंधा राह के किनारे बैठा हुआ था और खुदावन पाक खुदा वो पुकारने लगा और कहने लगा कि ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर दे, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर दे। खुदावन उसके पुकारने से, उसके चिल्लाने से, उसके खुदावन पाक तुझे पुकारने से खुदावन तूने उसकी आंखों को खोल दिया। आज भी जब हम तुझे पुकारते, आज भी जब हम तेरी आराधना करते, आज भी जब तेरी सताइश करते, आज भी जब तेरी हमद करते हैं मेरे खुदावन, तू आंखों को खोलता है, तू खुदावन लंगड़ों को चलाता है, तू अंधों को आंखें दे देता है, तू मुर्दों को जिंदा कर देता है मेरे खुदावन। बरकत देना, आज बरकत देना खुदावन। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन, हालेलुया। सो पाकरू को वेलकम करेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, अपने हाथों के इस्तेमाल करते पाकरू को वेलकम कहेंगे। और आज मेरा ईमान है कि जब आप खुदावन के वचनों को सुनेंगे, खुदावन के कलाम को सुनेंगे, तो उसका पाक रूह आपको छुएगा और आपको भरेगा अपने रूह से, और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, यीशु के नाम को इज्जत जला देंगे। आमीन, हालेलुया। आइए हम सुमरना बेटी के साथ मिलकर, मुरीबा बेटी के साथ मिलकर खुदावन की वर्शिप करेंगे। जो भी ये ज़बूर गाना चाहते हैं, गीत गाना चाहते हैं। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे दिल नो नाई डोराब अयाली मेरे कोल, मेरे दिल नो नाई डोर कदी ना होवे की थोड़े मैनो राब जो मेरा अयाली है, कदी ना होवे की थोड़े मैनो राब जो मेरा अयाली है। हरी हरी गाते मैनू बहाले, मीठे पानी को रब अयाली मेरे को, मेरे दिल नो नाई डो रब अयाली मेरे को, मेरे दिल नो नाई डो। जान नुआ पे खुदावन मुड़ के जवाबेगा, मेरी जान नुआ पे खुदावन मुड़ के जवाबेगा। अपने नादी खातर मैनू लैंदा सच्चाई को, रब अयाली मेरे को, मेरे दिल नो नाई डो रब अयाली मेरे को, मेरे दिल नो नाई डो। साए जो जंगल उस विच जावा, मौत के साए जो जंगल जद मैं उस विच जावा, खौफ दाना हरगिज़ होवेगा मेरे को, रब अयाली मेरे को, मेरे
अयाली मेरे कॉल मेरे दिल नो नाई डोर तेरी सोटी तेरी लाठी मैनू देन समा तेरी सोटी तेरी लाठी मैनू लैन समा क्यों जहोलो तू खुदावंद होवेगा मेरे को रब अयाली मेरे कोल मेरे दिल नू नाही डोर रब अयाली मेरे कोल मेरे दिल नू नाही डोर दुश्मन आगे मेरे वास्ते रब बचांदा मेरे दुश्मन आगे मेरे वास्ते रब बचांदा मेरे तेल भी मेरे सिर ते उते हो देंदा डोर रब अयाली मेरे कोल मेरे दिल नू नहीं डोर रब अयाली मेरे कोल मेरे दिल नो नहीं डोर रहमत से हर सारी उम्र रहन गया मेरे को रहमत में हर सारी उम्र रहन गया मेरे को मैं यहोवा दे घर सदा रहांगा ओदे कोल रब अयाली मेरे कोल मेरे दिल नो नहीं डोर रब अयाली मेरे कोल मेरे दिल नो नहीं डोर मेरे दिल नो नहीं डोर मेरे दिल नो नहीं डोर हालेलुया जोर से बोलेंगे हालेलुया यकीनन अजीजों जब हम खुदावंद की आराधना करते हैं खुदावंद की वर्शिप करते हैं तो उसका आत्मा हमारी जिंदगी में जुम्बश करता है उसका रूह हमारी जिंदगी में जुम्बश करता है और हम उसके रूह से भरते हुए उसकी सताइश को बयान करते हैं उसकी हमद को बयान करते हैं हालेलुया सो मैं आपको वेलकम और खुश आमदीद कहता हूँ जितने मेरे बहन भाई इस लाइव मीटिंग को वॉच कर रहे हैं खुदावन आप सबको बरकत दे आपके वक़्त के लिए हम शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक़्त निकालते हैं और इस पेज के साथ हमारे साथ जुड़े रहते हैं खुदावन आपको अपने जलाल में अपनी कुदरत में कसरत से इस्तेमाल करे और आप उसकी आत्मा से आप उसके रूह से भरते हुए उसके नाम को जलाल दें उसकी वंडियाई करें उसके नाम की तारीफ करें यकीनन अजीजों जब इकट्ठा हो जाते हैं तो कलाम कहता है कि इकट्ठा होने से बाज ना आओ यकीनन जब हम इकट्ठा हो जाते हैं उसकी वर्शिप करने के लिए उसकी बंदगी करने के लिए तो कलाम खरूज की किताब में लिखा है उसके 25 बाब में लिखा है कि तुम मेरी इबादत करना तब मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत डालूंगा और तेरे बीच में से बीमारी को दूर कर दूंगा यकीनन जब हम उसकी इबादत करते हैं उसकी बंदगी करते हैं उसकी सताइश करते हैं जिस तरह वो अंधा राह के किनारे बैठा हुआ था कलाम में लिखा कि वो भीख मांग रहा था और वहां से यीशु मसीह जा रहे थे वहां से यीशु मसीह गुजर रहे थे और पीछे भीड़ थी और जैसे भीड़ का शोर सुना जब वो लोग यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रहे थे और यीशु मसीह की तारीफ को बयान कर रहे थे और वो जो अंधा राह के किनारे बैठा हुआ था जब उसने शोर सुना और पूछने लगा कि यहां से कौन जा रहा है यहां क्या हो रहा है और शागिर्दों ने कहा लोगों ने कहा कि यहां से यीशु नासरी जा रहे हैं वो यीशु नासरी के बारे जानता था वो ये जानता था कि यीशु नासरी लंगड़ों को चलाता है वो ये जानता था कि यीशु नासरी अंधों को आंखें देता है वो ये जानता था कि यीशु नासरी मुर्दों को जिंदा करता है वो ये जानता था कि यीशु नासरी कोड़ियों को पाक और साफ कर देता है और जैसे उसने सुना कि यहां से यीशु नासरी जा रहे हैं यहां से जिंदगी का मालिक गुजर रहे हैं तो लिखा कि उसने अपना कटोरा फेंका और अपना पटका जो उसने लिया हुआ था फेंका
और उठ खड़ा हुआ और चिल्लाने लगा और शागिर्दों ने उसे डांटा कि चुप रह, लेकिन वो चुप ना रहा। हालेलुया। वो और ज्यादा चिल्लाया और पीछे भागा और चिल्लाया और कहा कि ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। हालेलुया। और जब मसीह खुदावन यरूशलेम में आए थे तो कलाम में लिखा है कि फक्की फरीसी कहने लगे, जब यीशु मसीह ने पकड़वाया जाना था, जिस दिन जब यरूशलेम में एंटर होते हैं, जब यरूशलेम के करीब जाते हैं, तो फक्की फरीसी कहने लगे कि इनको कह के चुप हो जा। वो यीशु की यीशु के साथ जो लोग थे वो यीशु की तारीफ कर रहे थे, वो जय जयकार कर रहे थे, वो होशाना के नारे लगा रहे थे, वो हालेलुया के नारे लगा रहे थे। और फक्की फरीसी कहने लगे कि इन्हें कह के चुप हो जा। यीशु मसीह ने कहा कि अगर ये चुप हो गए तो पत्थर चिल्लाना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। आइए एक मन हो जाए। आप जहां कहीं भी बैठे हैं हमारे साथ मुत्तफिक रहें, हमारे साथ एक मन रहें। खुदावंद का आत्मा आप आज को छुएगा, उसका रूह आज आप पर उतरेगा और आप उसके रूह से भरते हुए उसकी सताइश को बयान करेंगे। आज उसके रूह से भरते हुए उसकी हमद को बयान करेंगे। और हम बेटी स्मरना के साथ और बेटी मुरीबा के साथ मिलकर जबूर गाएंगे 40, मैं सबर दे नाल आस रख के करदा यहोवा दी इंतजारी। आइए एक मन होते हुए अपने लबों को उसकी तारीफ के लिए खोलते हुए, अपने हाथों को उसके जलाल के लिए इस्तेमाल करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और खुदावन यीशु के नाम को जलाल देंगे। मैं सबर देना ले आस रख के यहोवा करदा सा इंतजारी। मैं सबर देना ले आस रख के यहोवा करदा सा इंतजारी। कदों से मेरे तरस खाके सुनी मेरी सारी। कदों से मेरे तरस खाके सुनी मेरी सारी आजारी। ओ खतरे ते टोए ते खोबे आंचो ऐ मैनू कढ के ले आया बाही। ओ खतरे ते टोए ते खोबे आंचो ऐ मैनू कढ के ले आया बाही। चट्टानू ते रखे पैर मेरे ते बख्श कदमानू सवारी। चट्टानू ते रखे पैर मेरे ते बख्श कदमानू सवारी। मैं सबर देना ले आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी। खुदा ने गीत एक नवा सिखाया के जिसता होवे तारीफ उसदी। खुदा ने गीत एक नवा सिखाया के जिसता होवे तारीफ उसदी। बथेरे मनन के खौफ उसदा ते आस रखन रब ते सारी। बथेरे मनन के खौफ उसदा ते आस रखन रब ते सारी। मैं सबर देना ले आस रख के यहोवा दी करदा सारी इंतजारी। मुबारकों ते दाल जानो यहोवा ते भरोसा जिसदा। मुबारकों ते दाल जानो यहोवा ते भरोसा जिसदा। घुमंडियां को ले नहीं जाता ना छूटे नाल रखदा यारी। घुमंडिया को ले नहीं जांदा ना झूठे नाल रख
दयारी, मैं सबर देना ले आस रख के यहोवा दी करदा सारे इंतजारी, कदू उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आजारी। आमीन। आमीन। जोर से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को उठा के बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। यकीनन जब हम एक मन हो जाते हैं तो खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगी में जुम्बश करता है, खुदा का पाक रूह में ऊंचा और सरफराज करता है। आमीन। और मेरा ईमान है कि आप प्रस्तिश के वसीला से बरकत को पा रहे हैं, और मेरा ईमान है कि खुदा का रूह आपको छू रहा है, और मेरा ईमान है कि आज आप फैसला कर रहे हैं कि मैंने मसीहत में, मैंने स्पिरिचुअली, मैंने रूहानी आगे बढ़ना है और खुदावंद के लिए कुछ करना है, खुदावंद में आगे बढ़ना है, पवित्रताई में रहना है, पाक जिंदगी गुजारनी है, दुआ वाली जिंदगी को बढ़ाना है। यकीनन अजीजों, जब हम इस तरीके के साथ खुदावंद के साथ चलते हैं, फिर ख्वाह मुश्किलें बड़ी क्यों नहीं हैं, फिर ख्वाह परेशानियां बड़ी क्यों नहीं हैं, यकीनन खुदा हमें कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। तो कलाम में लिखा है कि मैं अपने मांगने वालों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता, मैं अपने साधकों को जुम्बश ना खाने दूंगा, मैं अपने बरगजीदों को उठा खड़ा करूंगा। यकीनन खुदा हमें उठा खड़ा करता है। लिखा है कि साधक जब गिरता है तो यीशु मसीह खुदावन उसे उठाता है ताकि वो फिर से बढ़े आगे। और मैं देखता हूं कि खुदा का पाक रूह जो है वो कसरत से काम कर रहा है, उसका रूह छू रहा है। यकीनन जब हम उसके रूह से भरकर उसकी आराधना, उसकी वर्शिप करते हैं तो वो हमारी जिंदगी में काम करता है। आप देखें कि जब यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि यरूशलेम को ना छोड़ना बल्कि उस वादे का इंतजार करना, तो लिखा है कि जब यीशु मसीह अपने बाप के पास जाते हैं आसमान पर, जब वो उस जैतून के पहाड़ पर थे तो वो बाप के पास जाने लगते थे, तो शागिर्दों से कहा कि अब जाओ और सारी दुनिया में जाकर, सारी कौमों में जाकर, सारी खलक के सामने जाकर अंजील की मनादी करो, और जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले तुम यरूशलेम में ठहरे रहना। हालेलुया। और वो जब जैतून के पहाड़ से नीचे आते हैं, और यरूशलेम में एक बाला खाना था, एक घर था, एक कोठरी थी, एक कमरा था, वो सभी जो 120 की जमात थी वो एक कोठरी में जमा हो जाते हैं। कलाम में लिखा है कि ईद पेंतीकोस्त का दिन था, और वो लोग बहुत से शहरों से, बहुत से मुल्कों से वहां पर ईद को मनाने आए थे, सेलिब्रेट करने आए थे। लेकिन जो 120 की जमात थी जिन्होंने यीशु को आसमान की तरफ, आसमान पर बाप के पास जाते देखा, यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि जाओ ठहरे रहना जब तक तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले। यकीनन वो जब बाला खाना में आते हैं, यरूशलेम में आते हैं, उस बाला खाना, उस कोठरी में ठहर जाते हैं, उस घुटनों के बल हो जाते हैं, खुदावंद की आराधना करना शुरू कर देते हैं, खुदावंद की इस्ताइश करना शुरू कर देते हैं, उसकी बंदगी करना शुरू कर देते हैं। वो उस वादे का इंतजार करते हैं जो खुदावंद ने, यीशु ने उन्हें कहा कि मैं आखिरी दिनों पर तुम्हारा अपना रूह हर बशर पे डालूंगा। वो योएल नबी के सहीफे को आगे रखते हुए उसके 2 बाब उसकी 28 आयत को पढ़ रहे थे कि तूने कहा मेरे मालिक, तूने कहा खुदा मैं अपना आत्मा, अपना रूह आखिरी दिनों में नाजल करूंगा। अब तेरे रूह की जरूरत है, अब तेरी आत्मा की जरूरत है, अपने आत्मा को, अपने रूह को उंडेल। तो कलाम में लिखा है कि आसमान उनके लिए खुल गया और वो रूह उन पर नाजल हुआ, और वो सभी रूह कुद्दस से भर जाते हैं और गैर ज़बानें बोलने लगते हैं, और खुदावंद उनको इस्तेमाल अपनी खिदमत के लिए करना शुरू हो जाता है। और उनमें से खुदा का रसूल, खुदा का सूरमा पतरस रसूल दिलेरी के साथ उठता है, जोश के साथ उठता है, रूह कुद्दस से भरकर उठता है कि ये वो बात पूरी हुई है जो योएल नबी के सहीफा में लिखी है। और वो खुदावंद यीशु की कलाम की बातें सुनाना शुरू हो जाता है, वो यीशु मसीह के बारे में बताना शुरू हो जाता है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। वो ज़बूर 2 को बयान करना शुरू हो जाता है, वो ज़बूर 2 में से कलाम करना शुरू हो जाता है, वो ज़बूर में से खुदा के कलाम की बातें सुनाना शुरू हो जाता है। और लोगों ने कहा कि हम क्या करें, और खुदा के खादम ने कहा कि तुम में से हर एक अपने गुनाहों का इकरार करे, अपनी बदियों का इकरार करे, और यीशु मसीह नासरी के नाम पर बपतिस्मा ले, और तुम रूह कुद्दस
इनाम में पाओगे। हालेलुया। आज पाक रूह की जरूरत है, आज रूह कुद्दस की जरूरत है। आइए उसके आत्मा से भर जाएं, आइए उसके रूह से भर जाएं। हम उसके रूह से कब भर सकते हैं? कलाम में लिखा है, इफ्सियों के खत में लिखा है कि शराब के मतवाले ना बनो, बल्कि रूह से ममूर होते चले जाओ, रूह से भरते चले जाओ। रूह से भरना आपका काम है, रूह से भरना आपका काम है। जब हम उसकी स्ताइश करते हैं, जब हम उसकी वर्शिप करते हैं, जिस तरह 120 की जमात रूह से भरना चाहती थी और वो रूह से भरी, उसी तरह जब हम रूह से भरना चाहते हैं तो खुदा हमें अपने रूह से भरता है। हालेलुया। आइए वक्त है कि उसके रूह से बढ़े और खुदावन की आराधना करें। हालेलुया। और हम खुदावन की तारीफ में आगे बढ़ेंगे और गीत गाएंगे, तारीफ हो खुदा के बरे की, तारीफ हो खुदा के बरे की। और कलाम में लिखा है, जब यूहन्ना अपने शिगिर्दों को कहता है, जब हम पहला यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाप पढ़ते हैं तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि वो देखो जहां का, वो देखो खुदा जा रहा है जो जहां के गुनाह उठा ले जाए। वो देखो खुदा का बर्रा जा रहा है जो जहां के गुनाह उठा ले जाए। आइए उसकी तारीफ करे, आइए उस बरे की तारीफ करे जो पाक और बेऐब बरा है। आइए उसकी तारीफ को बयान करेंगे। तारीफ हो खुदा के बरे की, तारीफ हो खुदा के बरे की। हालेलुया। तारीफ हो खुदा के बरे की, तालियां बजाते हुए, तारीफ हो खुदा के बरे की, तारीफ हो खुदा के बरे की। हालेलुया। तारीफ हो खुदा के बरे की, बरे की, तारीफ हो खुदा के बरे की, तारीफ हो खुदा के बरे की। तारीफ जलाल कुदरत का माल, इज्जत जलाल कुदरत का माल, सारी चीजें हैं ये बरे की। हालेलुया। सारी चीजें हैं ये बरे की, बरे की, तारीफ हो खुदा के बरे की, तारीफ हो खुदा के बरे की, तारीफ हो खुदा के बरे की। हालेलुया। तारीफ हो खुदा के बरे की, बरे की, तारीफ हो खुदा के बरे की, तारीफ हो खुदा के बरे की। फरिश्ते सुबह शाम लेते उसका नाम, फरिश्ते सुबह शाम लेते उसका नाम, हंसी ताश बरे की। हालेलुया। करते हंसी ताश बरे की, बरे की, तारीफ हो खुदा के बरे की, तारीफ हो खुदा के बरे की, तारीफ हो खुदा के बरे की। हालेलुया। तारीफ हो खुदा के बरे की, बरे की, तारीफ हो खुदा के बरे की, तारीफ हो खुदा के बरे की। बरस की सना तेरी है खुदा, बरस की सना तेरी है खुदा, सना हो बरे की। हालेलुया। सना हो बरे की, बरे की, तारीफ हो खुदा के बरे की, तारीफ हो खुदा के बरे की, तारीफ हो खुदा के बरे की। हालेलुया। तारीफ हो खुदा के बरे की, बरे की, तारीफ हो खुदा के बरे की, तारीफ हो खुदा के बरे की। यीशु जमन वही फतमन, यीशु जमन वही फतमन, सना बरे की। सारे गाँव सना बरे की, बरे की, तारीफ हो खुदा के बरे की, तारीफ हो खुदा के बरे की, तारीफ हो खुदा के बरे की। हालेलुया। तारीफ हो खुदा के बरे की, बरे की, तारीफ हो खुदा के बरे की। तालियां बजाते हुए, तारीफ हो खुदा के बरे की, 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 तारीफ हो खुदा के बरे की। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, आमीन। सो मैं आपको वेलकम करता हूं, आपको खुश आमदीद कहता हूं यहाँ पर खुदावंद की पाक और पवित्र हजूरी में। यकीनन उसके पाक रूह को हम अपनी जिंदगी में कसरत से महसूस कर रहे हैं और मेरा ईमान है कि आप भी उसके पाक रूह को महसूस कर रहे हैं। आइए उसके पाक रूह से भरते हुए हम आगे बढ़ेंगे, खुदावन यीशु के नाम को जलाल देंगे। जो भी स्मरणा गीत गाना चाहती हैं
हम इनके साथ मिलकर खुदावन की वर्शिप में आगे बढ़ेंगे, खुदावन यीशु के नाम को जलाल देंगे। और आज मेरा ईमान है कि जब आप खुदावन के कलाम को सुनेंगे, आप बरकत को पाएंगे, आप शिफा को पाएंगे, आप सेहत, तंदुरुस्ती और उम्र की दराजी पाएंगे। आमीन। आइए हम इनके साथ एक मन हो जाएं और एक मन होकर इनके साथ खुदावन की आराधना करेंगे, खुदावन की वर्शिप को बयान करेंगे। हालेलुया। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। दस बदार ना हूँगा मैं तुझसे, दस बदार ना हूँगा मैं तुझसे, और तुझे न कभी छोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। यशवा उठ लो साथ ले जा, मुल्क कनान को पहुंचा। यशवा उठ लो साथ ले जा, मुल्क कनान को पहुंचा। जहाँ टिकेगा तेरे पाँव का तलवा, जहाँ टिकेगा तेरे पाँव का तलवा, वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। हौसला रख मजबूत हो जा, बेदिल ना हो खौफ न खा। हौसला रख मजबूत हो जा, बेदिल ना हो खौफ न खा। जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने, जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने बेखड़ा न कभी रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। मेरे कलाम से न दाएं मुड़ना, मेरे अहकाम से न बाएं मुड़ना। मेरे कलाम से न दाएं मुड़ना, मेरे अहकाम से न बाएं मुड़ना। मुड़ जाए मुझे लोग ये सारे, मुड़ जाए मुझे लोग ये सारे, मैं तुझसे न मुंह मोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। 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 सो हमने जी भरकर खुदावंद की आराधना की, खुदावंद की वर्शिप की। मेरा ईमान है कि आप बरकत को पा रहे हैं, और आपसे गुजारिश है कि आप ज़रूर दूसरों के साथ भी इस लाइव मीटिंग को, इस कलाम को, इस वर्शिप को आप दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि और भी हमारे बहन भाई हमारे साथ जुड़ सके और हम सब मिलकर खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम को इज्जत जलाल दें। हालेलुया। लेकिन जब हम उसकी आराधना, उसकी वर्शिप करते हैं, तो खुदावन का आत्मा हमारी जिंदगी में कार्य करता है, खुदावन का रूह हमारी जिंदगी में जुम्बश करता है। जिस तरह कलाम में लिखा है कि पैदाइश की जब हम पहले बाप की दूसरी आयत को पढ़ते हैं, लिखा है जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। और खुदा ने 3 आयत में कहा कि रोशनी हो जा,
तो रोशनी हो गई। आमीन। यकीनन जब जमीनें जो हैं वैरान होती है तो खुदा का रूह वहां पर आता है, जुम्बश करता है। जब वो खुदा के रूह से भर जाते हैं, जब खुदा का रूह उनकी जिंदगी में जुम्बश होना शुरू हो जाता है, जब वो खुदावन की आराधना को आगे बढ़ाते हैं, जिस तरह वो खुदावन की आराधना करते हैं, तो खुदा फिर कलाम करता है कि रोशनी हो जा, तो रोशनी हो जाती है। आमीन, हालेलुया। और हम देखते हैं पलूस और सलास वो जेल में थे, वो कैद की हालत में थे, उन्हें बेड़ियां लगी हुई थी। तो कलाम में लिखा है कि वो खुदावन की आराधना कर रहे थे और यीशु की तारीफ को बयान कर रहे थे। हालेलुया। जैसे कि हमने ज़बूर 40 को गाया कि मैं सब्र दे नाल आस रख के करदा यहोवा दी इंतजारी। यकीनन खुदा के खादम पलूस और सलास वो कैद की हालत में यही तो ज़बूर गाते होंगे। हालेलुया। हमारा ईमान है वो यही ज़बूर की आराधना, यही ज़बूर गाते हैं कि खुदावन मैं सब्र दे नाल आस रख के करदा यहोवा दी इंतजारी। जब वो खुदावन की आराधना कर रहे थे, यीशु की तारीफ को बयान कर रहे थे, कैद की हालत में, मुश्किल की हालत में, दुख की हालत में खुदावन की तारीफ कर रहे थे, खुदावन की वर्शिप कर रहे थे, तो कलाम में लिखा है कि उनके लिए आसमान खुला, एंजल खुदा के फरिश्ते वहां पर आए, वो जेल को उनको जेल से निकाला। हालेलुया। वो आज भी कैदियों को आजाद करते हैं जब वो उसकी आराधना करते हैं, वो आज भी कैदियों को छुड़ाता है जब उसकी आराधना होती है। हालेलुया। जब उसकी वर्शिप होती है, तो मेरा ईमान है कि उसके पाक रूह को आप महसूस कर रहे हैं। आइए हमारे साथ एक मन हो जाए और हम अपने आप को खुदावंद के कलाम के लिए, खुदावंद के वचनों के लिए तैयार करें। और मेरा ईमान है कि आज आप उसके कलाम को जब सुनेंगे, आपके अंदर एक नई जिंदगी आएगी, आपके अंदर एक नया जोश आएगा। आप जोश से, आप उसके रूह से भरकर उसकी फैसला करेंगे उसकी खिदमत करने को। आज जब फैसला करेंगे रूह कुदस से भरने को, आज आप फैसला करेंगे उसके कामों को बयान करने को, उसके कलाम को बयान करने को, उसकी गवाही देने को, आज आप तैयार हो जाएंगे। हालेलुया। आइए हमारे साथ एक मन हो जाए और हम दुआया हालत में ठहरते हुए दुआया कोर्स गाएंगे। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। आइए अपने आप को उसके कलाम के लिए तैयार करें और कहें कि खुदावन हमें समझने वाली रूह और अकल दे, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है, यकूब के खत उसके पहले बाप में लिखा है, उसकी चंद आयत में लिखा है कि मैं जिसे हिकमत की कमी है, जिसे हिकमत की कमी, उसकी 4 और 5 आयत में लिखा है, जिसे हिकमत की कमी है वो मुझसे मांगे, मैं बगैर मलामत किए उसे फ्याजी से दूंगा। यकीनन जब हम उससे हिकमत मांगते हैं तो वो हमें देता है, जब हम उसे अक्ल मांगते हैं तो वो हमें देता है। आइए खुदावन का खौफ हमें हिकमत सिखाता है। आइए उसके खौफ को महसूस कर अपनी जिंदगी में, आइए डरते हुए और कांपते हुए दुआया हालत में ठहरेंगे, अपने आप को उसके जिंदगी बख्श कलाम के लिए तैयार करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे और कहेंगे यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने हाथों को उठाएंगे और उसकी तारीफ करेंगे। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। जो चश्मा कलवरी से बहता है, जो चश्मा कलवरी से बहता है, वो आज भी पापों को धोता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। वो अंधियां के खोलता है, वो अंधियां के खोलता है। रास्ता खरा बरा 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 सिखना बरा बरा, रास्ता बिरी बिरी करा बरा करा सी बरा 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 को जलाता है। यीशु नाम में
जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। वो गुनहगारों को बुलाता है, वो गुनहगारों को बुलाता है और दिल में शांति भरता है, और दिल में शांति भरता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। जो चश्मा कलवरी से बहता है, जो चश्मा कलवरी से बहता है, ओ आज भी पापों को धोता है, वो आज भी पापों को धोता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती, तालियां बजाते हुए, कलाम में कुदरत पाई जाती है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया, आमीन। आइए डरते हुए और कांपते हुए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने स्वरों को झुकाएंगे और हम बेटी स्मरणा के साथ कलाम की तैयारी के लिए दुआ करेंगे और फिर हम खुदा के कलाम को सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया, तेरा शुक्र रब को सीखे कि हम तेरी धूल में आज तुझे धन्यवाद कहते हैं। आसमानी बाप सुना से आज के कलाम के लिए मैं तेरी बड़ी शुक्रगुजार हूँ। बाप सुना से आज का कलाम हमारी दिल की गहराइयों तक जाए। बाप सुना से मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ। बाप सुना से तूने हमें मौका बख्शा, तेरे जुड़ी में तुझे धन्यवाद कहते। बाप सुना से तू अपने खादम के होंठों का जिम्मा ले लेना, उसकी जुबान का जिम्मा ले लेना, जब वो ना बोले बल्कि तेरा रूह उनमें से होकर बोले। बाप सुना से तो उनकी बड़ी हिम्मत और अफजाई करना। बाप तूने जैसा पूरा दिन संभाली रखा वैसे पूरा रात संभाली रखना। बाप सुना से मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ। बाप सुना से सब कुछ करने की कुव्वत ताकत दे दुनिया में, तो जैसा कोई खुदा नहीं आसमानी बाप। मैं शुक्रगुजार हूँ। बाप उसी के नाम से मांगने को पा लेती हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। आइए हम खुदावंत के कलाम को सुने, अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा फोकस खुदावंत के कलाम की तरफ करेंगे। आज वो आपसे बात करने को है, आज वो आपको छुड़ाने को है, आज वो आपको ऊंचा करने को है, आज वो आपकी शर्मिंदगी को दूर करने को है। कलाम में लिखा है कि उसने अपने सब नामों से बढ़कर अपने कलाम को अजमत दी है। हालेलुया, उसने अपने कलाम को क्या दी है जी? अजमत दी है, ऊंचा किया है। हालेलुया, खुदा ने अपने नाम से बढ़कर अपने कलाम को अजमत दी है। खुदा के नाम से आप जब नाम लेते हैं उसका, आप जब उसके नाम को अपने लबों से निकालते हैं तो मुर्दे जिंदा होना शुरू हो जाते हैं, बीमारियां चली जाती हैं, अंधे आंखें पाने शुरू हो जाते हैं उसके पाक और पवित्र नाम से। और उसने कहा कि मैंने अपने नामों से बढ़कर अपने कलाम को अजमत दी है। हालेलुया, यकीनन जब हम अपना ध्यान, अपना पूरा फोकस खुदावंद के कलाम की तरफ करते हैं, उसकी बातों की तरफ करते हैं और उसको अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकल करते हैं, उस कलाम को जब हम अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हैं तो वो हमारी जिंदगी में जिंदा होता है। वो हमारे जो मुर्दा अज़ा है उन्हें जिंदा कर देता है। हालेलुया, इसलिए उसने कहा आसमान और जमीन टल जाएंगी लेकिन मेरी बातें, मेरा कलाम हरगिज ना टलेगा। हालेलुया,
वो आज भी जब कलाम करता है तो कलाम में लिखा है हिरनियों के हमल गिर जाते हैं। वो आज भी जब कलाम करता है तो वो वजूद, दुनिया को वजूद में ले आता है। वो आज भी जब कलाम करता है तो एक इंसान को घोड़े से उठाता है, तख्त पर बिठाता है। हालेलुया। आइए आज थोड़ी देर के लिए हम अपना ध्यान खुदावन के कलाम की तरफ करेंगे और आज हम देखेंगे, लिखा है, आज हमारा जो टॉपिक है वो है रूल कुद्दस के काम जो वो जो करता है, रूल कुद्दस के काम जो वो करता है। हालेलुया। रूल कुद्दस हमारी जिंदगी में होना बहुत ही जरूरी है। अगर पाक रूह हमारी जिंदगी में नहीं है, हम उस तरह काम नहीं कर सकते जिस तरह खुदा हमसे लेना चाहता है, क्योंकि रूल कुद्दस ही ने, खुदा के पाक रूह ने खुदा के वचनों को, खुदा के कलाम को लिखवाया है। हालेलुया। जब हम पैदाइश उसके पहले बाब की दो आयत पर गौर करते हैं, शुरू ही से हमें मिलता है, लिखा है कि जमीन जो है वो वीरान थी और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था। तो कलाम में लिखा है कि खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। हालेलुया। रूह वहां मौजूद थी, जुम्बश कर रही थी पानी की सतह पर, और खुदा भी वहां मौजूद थे। और खुदा ने जब 3 आयत में लिखा कि जब कहा कि रोशनी हो जा, तो रूह ने रोशनी की। हालेलुया। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हम पाक रूह से भरे हुए चाहिए। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हम पाक रूह से भरकर उसकी बंदगी करें। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि पाक रूह जब हमारी जिंदगी में आए, उसके रूह से भरते हुए उसके कलाम को पढ़ सके, उसके कलाम को समझ सके। आपको खुदा का पाक रूह ही सिखाता है, आपको खुदा का रूह ताकत देता, जोर देता है। हालेलुया। और शागिर्द कहने लगे, यीशु कहने लगा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। शागिर्द कहने लगे एलिया, शागिर्द कहने लगे नबियों में से कोई, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यिर्मयाह। यीशु ने पतरस की तरफ देखा, तू मुझे क्या कहता है? और पतरस ने कहा कि तू जिंदा खुदा का मसीह है। हालेलुया। और यीशु ने कहा कि ये बात खून और गोश्त ने नहीं कही, बल्कि मेरे बाप ने तेरे अंदर डाली है, बल्कि होली स्पिरिट ने तेरे अंदर डाली है। और आज भी जब हम होली स्पिरिट के साथ भरकर उसकी आराधना करते हैं, उसके नाम को ऊंचा करते हैं, तो वो हमारी जिंदगी में अजीब काम करता है। वो हमारी जिंदगी में बड़े बड़े मौजाद करता है, क्योंकि हम पाक रूह के बगैर ये नहीं कह सकते कि यीशु मसीह जी उठा है। हम पाक रूह से कहते हैं कि यीशु मसीह जी उठा है। हम पाक रूह से भरकर कहते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हम पाक रूह से भरकर कहते हैं कि उसकी कब्र आज भी खाली है। हम पाक रूह से भरकर कहते हैं कि उसकी सलीब आज भी खाली है। हम पाक रूह से भरकर कहते हैं कि वो अपने बाप की दानी तरफ बैठा है और अपनी मुट्ठी को खोलता है, जमीन पर हर जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता है। हम पाक रूह से भरकर कहते हैं, और लिखा है कि हम पाक रूह से भरकर कहते हैं कि यीशु खुदा है। हालेलुया। हम पाक रूह से भरकर कहते हैं कि यीशु खुदा का बेटा है। हालेलुया। और इसलिए यूहन्ना की अंजील उसका 1 बाब उसकी 14 आयत में लिखा, जितनों ने मुझे कबूल किया, मैंने उसने फर्जंद बनने का हक बख्शा, अपने बेटे बेटियों बनने का हक बख्शा। ना वो जिस्म की ख्वाहिश से पैदा हुए हैं, ना वो खून से पैदा हुए हैं, बल्कि वो रूह से पैदा हुए हैं। हालेलुया। अजीजों, आज पाक रूह की जरूरत है। आज आपको पाक रूह की जरूरत है। आप पाक रूह से भर जाएं यीशु के नाम से। और रोमियो का खत कहता है उसके 8 बाब उसकी 9 आयत में लिखा है कि जिसके पास मसीह का रूह नहीं है, वो मसीह का नहीं है। हालेलुया। अब रूह हम कैसे पाते हैं? जब अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, जब अपनी खताओं का इकरार करते हैं, यीशु के नाम पर बपतिस्मा लेते हैं, तो रूह कुद्दस हमें इनाम में मिलता है। हालेलुया। जब इनाम में मिल जाता है तो हम उसे कैसे पाकर, कैसे उसे अपनी जिंदगी में लेते हैं, उसके साथ कैसे भरते हैं। तो कलाम में लिखा है, इफिसियों के खत में लिखा है कि शराब के मतवाले ना बनो, बल्कि रूह से ममूर होते चले जाओ। हालेलुया।
शराब के मतवाले ना बनो, बल्कि रूह से ममूर होते जाओ। आज हमें रूह से ममूर होने की जरूरत है। आज हमें जरूरत है कि हम उसकी आत्मा से भरकर, उसके रूह से भरकर उसकी वर्शिप करें। हालेलुया। आज बहुत से लोग नहीं समझ पाते, आज चर्चों में बहुत से लोग कलीसिया इस बात को नहीं समझ पाती। अगर वर्शिप हो रही है तो हाथ बंधे हुए हैं, अगर वर्शिप हो रही है तो मुंह बंद है, क्योंकि पाक रूह नहीं है, पाक रूह उनकी जिंदगी में काम नहीं कर रहा। अगर पाक रूह आपकी जिंदगी में काम करता है तो आप कभी अपने बंद हाथ चर्च में बैठे नहीं रखेंगे, आप कभी अपने मुंह को बंद नहीं रखेंगे। अगर आपके जिंदगी में पाक रूह काम करता है, बल्कि आप दिलेर होकर, आप जज्बे को बरकरार रखते हुए उसकी आराधना करेंगे कि यीशु मसीह मेरे सामने है, मैंने उसकी बंदगी करनी है, मैंने उसकी सताइश करनी है, क्योंकि उसने कहा कि मैं ऐसे ही परस्ता ढूंढता हूं जो रूह और सच्चाई से मेरी प्रस्तिश करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और आज हमारा टॉपिक है रूह कुद्दस के काम, वो जो करता है, क्या काम करता है। हमारा पहला जो अपना हवाला है वो हम देखेंगे मुकाशवा की किताब, उसका 2 बाब, उसकी 7 आयत को पढ़ेंगे। और लिखा है कि जो पहला टॉपिक हमारा जो है वो लिखा है रूह कुद्दस कलाम करता है। जो पहली बात आज हम सीखेंगे, सुनेंगे, रूह कुद्दस काम करता है। अगर आप सुन रहे हैं, आप इस कलाम को नोट कर रहे हैं, तो आप आने वाले वक्तों में नोटिस किए जाएंगे। हालेलुया। अगर आप इस कलाम को सुनकर अपनी जिंदगी में लेंगे, फैसला करेंगे हमने आत्मा से भरना है, हमने रूह से भरना है, तो आपकी जिंदगी में बड़े बड़े कार्य करेगा, वो आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करेगा। हमारा जो पहला आज नंबर रूह कुद्दस कलाम करता है। हालेलुया। और उस मुकाशवा उसका 2 बाब की हम देखेंगे 7 आयत को। 7 आयत में लिखा है, जिसके कान हो वो सुनने के रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। जो गालब आए मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फरदौस में है फल खाने को दूंगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े जाने, सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। सभी कहें आमीन। बड़ा खूबसूरत कलाम यहां पर खुदावंद यीशु हमें सिखा रहे हैं। लिखा है कि जिसके कान हो वो सुन ले कि रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। और यीशु मसीह ने कहा कि मेरी भेड़ मेरी आवाज को क्या करती है, सुनती है। आप उसकी भेड़ हैं, हम उसकी भेड़े हैं। यीशु मसीह ने कहा कि मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है और मेरे पीछे पीछे चलती है। हालेलुया। आपको पता है कि आपको हर वक्त उसकी आवाज आती है, लेकिन आप उसकी आवाज को नहीं सुन पाते। वजह क्या है? क्योंकि पाक रूह से भरे हुए नहीं है। हालेलुया। इसलिए आप उसकी आवाज को नहीं सुन पाते। आपको हर वक्त उसकी आवाज आती है, लेकिन आप नहीं सुन पाते। हालेलुया। आप कैसे सुन पाएंगे? जब तक वो आपको तोड़ेगा नहीं। जब उसने 5000 लोगों को खाना खिलाया और खाना खिलाने से पहले उसने रोटी तोड़ी और बरकत चाही, जब तक वो आपको तोड़ेगा नहीं, जब तक वो आपको अपने में मजबूत नहीं करेगा, आप कभी उसकी आवाज नहीं सुन सकते। हालेलुया। ये जो पहला काम है, लिखा रूह कुद्दस कलाम करता है, रूह कुद्दस कलाम करता है। हालेलुया। और इसलिए पतरस से कहा कि बोलने वाले तुम नहीं। हालेलुया। पतरस से कहा कि ये मेरे बाप ने तेरे अंदर बात डाली है। और यीशु मसीह ने मत्ती की अंजील में कहा कि बोलने वाले तुम नहीं, मेरे बाप का रूह है जो तुझ में बोलता है। हालेलुया। क्योंकि रूह कुद्दस कलाम करता है। हालेलुया। हम अपने ज़हन से कलाम को नहीं बयान कर सकते। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, उन खुदा के दासों, उन खुदा के खादमों की बात कर रहा हूं जो पाक रूह से भरे हुए हैं, जो पाक रूह की गाइडेंस के साथ चलते हैं, जो पाक रूह उन्हें मकाशफात देता है, जो पाक रूह उन्हें गहरे भेद देता है। वो पाक रूह से सुनकर, पाक रूह से भरकर वो खुदा के कलाम को बयान करते हैं। और जो हमारा पहला टॉपिक है वो रूह कुद्दस कलाम करता है। और आज खुदा का रूह आपसे बात कर रहा है। आज खुदा का रूह आपको मजबूत कर रहा है। आज खुदा का रूह आपको जोर और ताकत दे रहा है। आज खुदा का रूह आपसे कलाम कर रहा है कि उठ खड़े हो जाओ। आज खुदा का रूह कलाम कर रहा है कि फैसला करो मुझ में बढ़ने का। हालेलुया। और लिखा है कि जिसके कान हो वो सुन ले कि रूह कलीसिया से क्या करता है,
क्या क्या फरमाता है, रूह कलीसिया से क्या फरमाता है? जो गालिब आए, हालेलुया, जो वफादार रहे, जो मुझ में अड़ा और खड़ा रहे, ख्वाह बीमारी जितनी मर्जी बड़ी क्यों नहीं है, मुसीबत जितनी मर्जी बड़ी क्यों नहीं है, अगर वो मुझ में खड़ा है, कायम है, वफादार है, पाकरूह से भरा हुआ है, मेरी आराधना कर रहा है, मेरी सताइश कर रहा है, जो गालिब आए मैं उसको क्या करूंगा? फल खिलाऊंगा जो फरदौस में है। हालेलुया। और डाकू सलीब पे था यीशु मसीह के साथ, और एक डाकू कहता है कि खुद भी बच और हमें भी बचा, और दूसरा डाकू कहता है कि इसने कोई ऐसा बेजा काम नहीं किया, और वो जानता था, वो प्रेजेंट में आ चुका था, वो खुदा की हजूरी को महसूस कर चुका था, और कहने लगा कि इसने कोई ऐसा बेजा काम नहीं किया, हम तो अपने गुनाहों की सजा पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया। और कहने लगा, ऐ यस्सु, जब तू फरदौस में जाए तो मुझे याद करना। यीशु ने उसे कहा, तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। हालेलुया। जहां यीशु है वहां फरदौस है मेरे अजीजों। हालेलुया। और लिखा कि कलीसिया से कहा कि जिसके कान हो वो सुन ले कि रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। रूह कलाम करता है, आज रूह कलाम कर रहा है। आज आप फैसला करेंगे यीशु के नाम से उसमें बढ़ने का, आज आप फैसला करेंगे पाक रूह से भरने का। हालेलुया। दूसरी बात, रूह कुद्दस तालीम देता है। हालेलुया। आप अपनी तालीम से आगे नहीं बढ़ सकते, आप अपनी समझ से आगे नहीं बढ़ सकते, आप अपने नॉलेज से आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि रूह कुद्दस तालीम देता है, रूह कुद्दस तालीम सिखाता है। हालेलुया। बहुत से लोग अपनी बुद्धि का, अपनी अक्ल का, अपनी सेंस का, अपने नॉलेज का, अपनी तालीम का नाज करते हैं, उसके एन मुताबिक अपनी स्टडी करके जाते हैं, लेकिन रूह कुद्दस नहीं होता। हालेलुया। और आज हम देखते हैं कि रूह कुद्दस तालीम देता है। उसका हवाला हम देखेंगे यूहन्ना की अंजील, उसका 14वां बाब, उसकी हम 26 आयत को पढ़ेंगे। बड़ा खूबसूरत कलाम यहां पर है। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं कि हम कैसे स्पिरिट में आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। 14 बाब की हम 26 आयत को पढ़ेंगे। पढ़िए मेरे साथ बेटे। लेकिन मददगार यानी रूह कुद्दस, ऊंची आवाज में पढ़ें। लेकिन मददगार यानी रूह कुद्दस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। आमीन। हालेलुया। यहाँ बड़ा खूबसूरत कलाम खुदावन यीशु हमें सिखा रहे हैं। लेकिन मददगार रूह कुद्दस, कौन मददगार है? हमारा रूह कुद्दस है, हमारा वो मददगार है, वो हमें सिखाता है, वो हमारा अच्छा उस्ताद है, वो हमारा अच्छा टीचर है, वो हमारा मददगार है, वो हमारा रहनुमा है। हालेलुया। वो हमारी रहनुमाई करता है, वो हमें सिखाता है। हालेलुया। लिखा, लेकिन मददगार यानी रूह कुद्दस जिसे बाप ने मेरे नाम से भेजा है, भेजेगा, मेरे नाम से भेजेगा। ये तब खुदावन अपने शागिर्दों से बातें कर रहा था, जब खुदावन यीशु अपनी जमीनी खिदमत में अपने शागिर्दों को तालीम दे रहा था, पाक रूह की बातें कर रहा था। हालेलुया। कि पाक रूह की जरूरत है, मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदामंद है, कलाम में लिखा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया था कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदामंद है, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक दूसरा मददगार भेजता हूं, यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती। हालेलुया। कौन उन्हें हासिल करेगा? जो उसकी बंदगी करता है, जो अपने आप को पवित्रताई में रखता है, जो अपने आप को पाक रखता है, जो बदी गुनाह से अपने आप को दूर रखता है, जो उसकी आराधना करता है। हालेलुया। लिखा, मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें क्या करेगा? सिखाएगा। कौन सिखाएगा जी? रूह कुद्दस, खुदा का पाक रूह आपको सिखाएगा। जब आप अपने आप को उस रूह के ताबे कर देंगे, खुदा के पाक और पवित्र रूह के ताबे कर देंगे, वो आपको सिखाएगा, अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में आपको बढ़ाएगा आगे कि आपने कैसे बढ़ना है। हालेलुया। तो फिर आप
जितने मर्जी पढ़े लिखे क्यों नहीं है, फिर आप जीरो क्यों नहीं है। वो जब रूल कुद्दस आएगा, जब रूल कुद्दस सिखाएगा, वो आपको जीरो से हीरो बनाएगा। हालेलुया। फिर आप जब टूटी फूटी भी बात करेंगे, वो सामर्थ वाली बात होगी, वो अनॉइंटिंग वाली बात होगी। वो जब आप अपने मुंह से निकालेंगे, वो हिट करेगी, वो छुएगी लोगों को। बीमारियां जाएंगी, परेशानियां जाएंगी, दुख जाएंगे, तकलीफें जाएंगी, क्योंकि पाक रूह सिखाता है। हालेलुया। पाक रूह सिखाता है, और हम पाक रूह के बगैर कुछ नहीं है। कलाम में लिखा है, मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें क्या करेगा, सिखाएगा, सब बातें सिखाएगा। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। जब खुदावंद यीशु ने अपनी जमीनी खिदमत में हमें तालीम दी, वो सब याद दिलाएगा। हालेलुया। और आज हम याद करते हैं उसके कलाम को पढ़ते हुए, आज हम याद करते हैं उसकी बातों को सुनते हुए कि खुदावन अपनी जमीनी खिदमत में लंगड़ों को चलाता था, अंधों को जिंदा करता था, अंधों को आंखें देता था, मुर्दों को जिंदा करता था, कोढ़ियों को पाक और साफ करता था। हालेलुया। आज हम याद करते हैं क्योंकि रूह कुद्दस तालीम देता है, रूह कुद्दस तालीम सिखाता है। हालेलुया। हम अपनी अकल से खुदा के कलाम को नहीं बयान कर सकते, हम अपनी सोच से खुदा के कलाम को नहीं बयान कर सकते, हम अपनी बुद्धि से खुदा के कलाम को नहीं बयान कर सकते। खुदा का रूह ही हमें सिखाता है। हालेलुया। अगर आप मेरे साथ एक मन है तो बोलिए आमीन। हालेलुया। पाक रूह की जरूरत है अजीजों। और दूसरी बात, पाक रूह पुकारता है। हालेलुया। पहले हमने सीखा कि पाक रूह कलाम करता है, फिर लिखा है पाक रूह तालीम देता है, और अब लिखा है पाक रूह पुकारता है। पाक रूह पुकारता है, वो आपकी रूह के साथ मिलकर पुकारता है। हालेलुया। वो आपका मददगार है। हालेलुया। वो आपका अच्छा उस्ताद है, वो आपका अच्छा टीचर है, वो आपका अच्छा बॉस है। हालेलुया। वो आपको सिखाता है, वो पुकारता है। और इस हवाले को हम देखेंगे पौलुस रसूल के नाम, गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 4 बाब और उसकी हम 6 आयत को पढ़ेंगे। पढ़िए बेटे। और चूंकि तुम बेटे हो, इसलिए खुदावंद ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा, जो अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। आमीन। हालेलुया। यहाँ बड़ा खूबसूरत कलाम पौलुस रसूल गलतियों की कलीसिया को लिख रहे हैं, सिखा रहे हैं। चूंकि तुम बेटे हो, हम उसके क्या हैं, बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। हम उसके चुने लोग हैं, हम बरगजीदा हैं, हम उसके बेटे हैं। लिखा क्योंकि तुम बेटे हो, इसलिए कि खुदा ने अपने बेटे का रूह, खुदा ने अपने बेटे का रूह यानी कि यीशु नासरी का रूह, यीशु नासरी अपने मुबारक लबों से कहते हैं कि मैं रूह हूं, और जरूर है मैं रूह हूं। हालेलुया। मैं रूह हूं। हालेलुया। ताकि मेरे प्रस्तदार रूह और सच्चाई से मेरी प्रस्तिश करें, मेरी आराधना करें, मेरी हमद करें। और लिखा है चूंकि तुम बेटे हो, इसलिए कि खुदा ने अपने बेटे का रूह तुम्हारे दिलों में भेजा, तुम्हारे दिलों में भेजा। जब आप निजात पा लेते हैं, जब आप मुक्ति पा लेते हैं, जब आप साल्वेशन पा लेते हैं, खुदावन को अपनी जिंदगी दे देते हैं, पुरानी जिंदगी को उतार देते हैं, नई जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं, तो वो अपना रूह आपके अंदर भेजता है, वो आपको रूह कुद्दस इनाम में देता है। हालेलुया। क्योंकि लिखा है क्योंकि तुम बेटे हो, इसलिए कि खुदा ने अपने बेटे का रूह तुम्हारे दिलों में भेजा, जो अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। हालेलुया। बाप कहकर पुकारते हैं। इसलिए हम दुआए रबानी में पढ़ते हैं कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। हालेलुया। अजीजों, इन बातों को समझना, इन बातों को सुनना, इन बातों को अपनी जिंदगी में लेना बड़ा ही जरूरी है। क्योंकि लिखा है कि खुदा ने अपने बेटे का रूह तुम्हारे दिलों में भेजा, जो अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। क्योंकि रूह कुद्दस पुकारता है। हालेलुया। हम रूह कुद्दस के बगैर नहीं कह सकते, हम रूह कुद्दस के बगैर ही, रूह कुद्दस से भरे हुए कहते हैं कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है।
हालेलुया। क्योंकि रूह हमारे रूह के साथ मिलकर गवाही देता है, रूह कुद्दस हमारी रूह के साथ मिलकर शिफायत करता है। हालेलुया। हम पाक रूह के बगैर कुछ नहीं है। हम पाक रूह के बगैर नहीं कह सकते कि यीशु की सलीब खाली है, यीशु की कब्र खाली है। हम पाक रूह से बढ़कर कहते हैं कि यीशु की कब्र आज भी खाली है, यीशु की सलीब खाली है, यीशु मुर्दों में से जी उठा है, वो अपने बाप की दाहिनी तरह है। हम पाक रूह से बढ़कर कहते हैं, हम पाक रूह से बढ़कर कहते हैं कि वो मुजस्सम हुआ, वो रूह कुद्दस की कुदरत से पैदा हुआ है। हम पाक रूह से भरकर कहते हैं, और उसी रूह ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा कर दिया, जिस रूह से हम कहते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। जरूरत है होली स्पिरिट की, जरूरत है पाक रूह की। आइए पाक रूह से भर जाएं, उसके रूह से भरकर उसकी आराधना करें, उसके रूह से भरकर उसकी वर्शिप करें। हालेलुया। और लिखा है रूह कुद्दस पुकारता है। हालेलुया। और आगे लिखा है चौथी बात जो है, रूह कुद्दस शिफायत करता है। आमीन, हालेलुया। रूह कुद्दस क्या करता है जी? शिफायत करता है। ऊंची मेरे साथ बोले, रूह कुद्दस क्या करता है जी? शिफायत करता है। आपके लिए बरकत चाहता है, आपके साथ मिलकर खुदावन के हुजूर से बरकत चाहता है, मदद चाहता है, शिफायत करता है। हालेलुया। रूह कुद्दस शिफायत करता है। रोमियो का खत पलूस रसूल के नाम, उसका 8 बाब और उसकी हम 26 और 27 आयत को देखेंगे। राबो सीखा राबारा, हाँ जी, उसका 8 बाब और उसकी 26 आयत को देखेंगे। लिखा है, पढ़े मेरे साथ बेटे 26 जी, ऊंची आवाज में पढ़े। इस तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिसका आमीन, नहीं हो सकता। हालेलुया। यहां बड़ा खूबसूरत कलाम है, लिखा है कि इस तरह रूह हमारी कमजोरी में मदद करता है। हम कमजोर हैं, हमें दुआ करनी नहीं आती। बहुत से कहते हैं लोग ऐसे, मुझे जी दुआ करनी नहीं आती, मैं नहीं दुआ कर सकता। और बहुत से लोग शर्माते हैं दुआ करने से। तो कलाम कह रहा है इस तरह रूह भी हमारी कमजोरी में हमारी क्या करता है? मदद करता है। हालेलुया, हमारी मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमें दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर आहें भर भर कर क्या करता है? दुआ करता है, शिफायत करता है। हालेलुया। रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिसका बयान नहीं हो सकता। आमीन। कौन करता है शिफायत? रूह कुद्दस हमारी रूह के साथ मिलकर शिफायत करता है। और आज किसी को मौका दे दिया जाए दुआ करें, लेकिन नहीं कर पाते, उनकी दुआ ही टूटी फूटी होती है। हालेलुया। कोई प्रेजेंट नजर नहीं आती खुदा की बीच में, कोई हजूरी खुदा का मस्सा महसूस नहीं होता। हालेलुया। और बहुत से लोगों को जरूरत है दुआ सीखने की। रूह कुद्दस के बगैर हम दुआ नहीं कर सकते, क्योंकि लिखा है कि रूह हमारी कमजोरी में मदद करता है। हालेलुया। और हमारी रूह के साथ मिलकर आहें भर भर कर दुआ करता है, शिफायत करता है। जब हम अपने आप को उसके हजूर झुका देते हैं, जब हम अपने आप को उसके ताबे कर देते हैं कि ऐ यहोवा खुदा, पाक रूह मुझे इस्तेमाल कर, मैं अपनी रूह जान बदन तेरे सुपुर्द करता हूं, मुझे तू गहरा मस्सा दे, तू मुझे गहरी इनॉइंटिंग दे और मुझे इस्तेमाल कर, वो आपको इस्तेमाल करता है। हालेलुया। रूह कुद्दस गवाही देता है, आप नहीं गवाही देते, रूह कुद्दस आप में से होकर गवाही देता है। हालेलुया। लिखा है जब तुम पर रूह कुद्दस नाज़िल होगा, तुम कुव्वत पाओगे, तुम ताकत पाओगे और दुनिया के इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। रूह कुद्दस गवाही देता है। हालेलुया।
लेकिन वो कब गवाही देता है? जब आप फैसला करते हैं, जब आप तैयार हो जाते हैं उसमें बढ़ने का, उसमें आगे फतह याब बढ़ने का। वो आपको जोर, आपको ताकत देता है। अजीजों, आज वक्त है उसके पाक रूह से भरने का। आज वक्त है अनॉइंटिंग को हासिल करने का। आज वक्त है उसके रूह से भरते हुए उसकी आराधना करने का, क्योंकि उसके पाक रूह के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। उसके पाक रूह के बगैर हम कलाम को नहीं समझ सकते। उसके पाक रूह के बगैर हम दुआ नहीं कर सकते। उसके पाक रूह के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। उसके पाक रूह के बगैर हम ये नहीं कह सकते कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। पाक रूह ही हमें सिखाता है और पाक रूह की जरूरत है, पाक रूह में बढ़ने की जरूरत है अजीजों। और हम कैसे बढ़ सकते हैं, आइए मैं आपको बताता हूं। इफसियों के नाम पलूस रसूल का खत निकाले। हालेलुया जी। वंडरफुल प्रेजेंट, वंडरफुल प्रेजेंट। यस, 5 बाब की 18 आयत को पढ़ेंगे हम। और शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाकया होती है, बल्कि रूह से ममूर होते जाओ। हालेलुया। शराब के मतवाले ना बनो, बल्कि क्या करो? रूह से ममूर होते जाओ। अब कैसे रूह से ममूर हो सकते हैं? आगे पलूस रसूल तारीका बता रहा है। लिखा 19 आयत में, आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गजलें गाया करो और दिल से गाते गाते खुदा के लिए गाते और बजाते रहा करो। आमीन, हालेलुया। कैसे भर सकते हम? आपस में मज़ामीर, रूहानी गजलें, खुदा के जबूर, खुदा के गीत, खुदावंद की सताइश में आगे बढ़ते, रूहानी तौर में आगे बढ़े और दिल से गाते और बजाते खुदावंद की आराधना, खुदावंद की तारीफ करें। हालेलुया। हम पाक रूह के बगैर कुछ नहीं है। और पलूस रसूल यहां पर पाक रूह से भरने का तरीका बता रहे हैं। हम कैसे पाक रूह से भर सकते हैं, कैसे होली स्पिरिट से भर सकते हैं। लिखा, शराब के मतवाले ना बनो। आप कोई कहे मैं तो शराब नहीं पीता, आप शराब नहीं पीते तो दुनिया के और काम भी तो आप साथ करते हैं, हमें वो नहीं करने। अगर आपने रूल कुद्दस से भरना है, आप जिस्मानी अपने जिस्म की ख्वाहिश को पूरा करते हैं, तब आप पाक रूह से नहीं बन सकते, क्योंकि पाक रूह पाक है। और उसने कहा कि पतरस के खत में कहा कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। हालेलुया। अब पाक रूह वहां नहीं आ सकता जो लोग सिगरेट पीते हैं। अब पाक रूह वहां नहीं आ सकता जो लोग गाली गलौज करते हैं। अब पाक रूह वहां नहीं आ सकता जो नशा करते हैं। अब पाक रूह वहां नहीं आ सकता जो नाच रंग करते हैं। अब पाक रूह वहां नहीं आ सकता जो गंदी तस्वीरें, गंदी फिल्में देखते हैं। पाक रूह वहां नहीं आ सकता क्योंकि वो पाक है। हालेलुया। और मैं देख रहा हूं गहरी अनॉइंटिंग, और ये गहरी बातें हैं। इन चीजों को, इन बातों को लेना है हमने। अगर ये बातें हमारी जिंदगी में होंगी, हम शाप होंगे। वो हमें तोड़ेगा रोटी की तरह और फिर बांटेगा। हालेलुया। जिस तरह उसने 5000 को रोटियां खिलाई, पहले उसने तोड़ा और तोड़कर बरकत चाही कि खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूं, तू हर वक्त मेरी सुनता है, और लोगों में बांट दी। वो आपको तोड़ेगा अपनी खिदमत के लिए, वो आपको तोड़ेगा अपनी खिदमत में बढ़ने के लिए, आपको तोड़ेगा इस्तेमाल करने के लिए। जब आपको तोड़ेगा, फिर आप अपनी खुदी का इनकार करेंगे, फिर आप अपनी सलीब उठाएंगे और यीशु के पीछे चलेंगे। उसकी तारीफ, उसकी आराधना, उसकी हम्दो सना को बयान करते हुए आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। आमीन, हालेलुया। सो मैं देख रहा हूं उसकी अनॉइंटिंग को, और आप फैसला कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। और मैं देख रहा हूं कि जो लोग बाद में सुनेंगे उन पर गहरा मस्सा उतरेगा और वो फैसला करेंगे बढ़ने का। हालेलुया। और आप जहां कहीं भी खुदावंद के कलाम को पहुंचा सकते हैं, आइए मेरे साथ मिलकर इस कलाम को आगे शेयर करें। आइए मेरे साथ मिलकर इस कलाम को आगे डिलीवर करें। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी जिंदगी, आपने वक्त पिछले दिनों में जो भी गलतियां खता की हैं, पास में जो भी गुनाह किए हैं, गलतियां की हैं, मैं आपको तसल्ली देता हूं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप फैसला करेंगे, अगर आप फैसला करेंगे उठने का, अगर आप फैसला करेंगे आगे बढ़ने का,
क्योंकि लिखा है मत्ती की अंजील उसके 9 बाब में कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। वो आपको माफ करना चाहता है। जब आप फैसला कर लेंगे कि मैंने खुदावन में बढ़ना है, मैंने आगे बढ़ना, मैंने आत्मा से भरना है, मैंने रूह से भरना है, रूह से भरते उसकी आराधना करनी है, आप देखेंगे अपने ऊपर एक इनॉइंटिंग को। आप सेम नहीं रहेंगे, आप फतह याब बन जाएंगे। हालेलुया। आपने फैसला करना है। आपके लिए आसमान से आवाज नहीं आनी, उसने बाइबल में लिख दिया है आपके लिए, हम सब के लिए। आपने बाइबल को पढ़ना है, आपने पवित्रताई में रहना है, आपने अपनी दुआ वाली जिंदगी को बढ़ाना है, आपने खुद उसके कलाम पर अमल करना है, उसके हुक्मों को मानना है, रेगुलर चर्च अटेंड करना है। देखे फिर आत्मा आप पर उतरा, देखे फिर आप आत्मा से भरते हुए उसकी आराधना करेंगे। आपके अंदर एक जोश आएगा, आपके अंदर एक ताकत आएगी, आप उसके रूह से भरते हुए आगे बढ़ जाएंगे यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। सो खुदावन आपको बरकत दे। मैं कल फिर आऊंगा और खुदा की आत्मा से, खुदा के रूह से आपको उसका कलाम फिर मैं आपको बताऊंगा हम कैसे बढ़ सकते हैं आगे। हालेलुया। क्योंकि पाक रूह के बगैर हम कुछ नहीं है। इतनी मर्जी लंबी लंबी दुआएं कर लें, जितना मर्जी अपनी अकल का नॉलेज, अपनी समझ का नॉलेज, आप अपनी तलीम का नॉलेज आप बयान कर लें, लेकिन जो पाक रूह आपको सिखाएगा, हालेलुया, वो अलग ही होगा, उसकी शाइन अलग होगी। हालेलुया। हालेलुया। जब पाक रूह आपके अंदर से वो बातें निकालेगा, वो आपको हिट करेंगी, वो आपको छुएंगी। हालेलुया। कुछ तो है गहरी बात, कुछ तो है खादम में, कुछ तो है ये बात कलाम की। पहले भी मैंने ये पढ़ा था, पहले भी मैंने सुना था, लेकिन कुछ आज अलग है। जब पाक रूह निकालता है अजीजों, ऐसा ही होता है। आइए एक मन हो जाए, आइए एक मन हो जाए। राबो सीखा रा बरा बरा, रबिंदा ना बरा बरा। हालेलुया। हालेलुया। आइए एक मन हो जाए, उसकी आराधना करना शुरू कर दें, उसकी तारीफ करना शुरू कर दें, फैसला करें उसमें बढ़ने का। आइए उठ खड़े हो जाएं, आज से फैसला करें। आपके पास वक्त है आगे बढ़ने का, आपके पास मौका है आगे बढ़ने का। आइए फैसला करने, आइए उठ खड़े हो जाएं। आइए अपने गुनाह का इकरार करते हुए कहें कि खुदावन मुझे मस्सा दे, मुझे गहरी इनॉइंटिंग दे, मैं बढ़ना चाहता हूं। आइए आगे बढ़ जाएं यीशु के नाम से। आइए उसकी आत्मा से बढ़े। रबुंदा ना बारा सीखरिया, राखो सोखोरमो सिंदरिया, रबियंदा ना बारा संबिरी की रिजिया। हालेलुया। हालेलुया। खुदावन हालेलुया। हालेलुया। रिबा बा 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 रसंदा रा बरा 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 रबा बा 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 रिम बिन दिन 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 री कारा बरा करा साकरा करा बरा माता बा कांदा ना मा साकी री की रा बरा हवा सुंदरो मा सीखी री बारा ना तुंदरो को सीखी री बी कारा ना मिंदी री बारा बरा सीखा रा बरा रिम बिंदा ना बरा 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 री बा 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 राबो सीखा रा बरा 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 मा सिंदिरी बिरी 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 रतुंदो रोको 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 रिबी सीखा नामा संदिया रासुंदो रोमा सीखी रिबारा नाती बारा कराजिया मा तो रोको सीखंदिरी बिरी रबिया सुंदो रोको रोसिया रबीता कराबारा मा तुंदो रोको सीखिरिया मा सुंदो रोबो रोको रोसिया रबिंदा ना बारा करामारा मा तो को रोको सीखी रिबिरी रिम्बिंदा ना बारो को रोको रोको रिबा सिंदिरी रबिंदो को सिखारिया मासिंदिरी। होली स्पिरिट जुम्बश कर रहा है, होली स्पिरिट आपको छू रहा है, उसका आत्मा आप पर उतर रहा है, उसका आत्मा आपको छू रहा है। आइए भर जाएं, आइए उसके रूह से भर जाएं। रबुंदा ना बराबरा, रबुंदा ना बराबरा, रीका रबरा हवा सांदी रिबिरी की रिबिरी हवा सांदी रिबिरी बरा बरा बरा। ए बाप यीशु मसीह नासरी के नाम से मेरे खुदावन
तेरे लोग तेरी आत्मा से भर जाएं, तेरे लोग रूल कुद्दस से भर जाएं और रूल कुद्दस से भरते हुए खुदावन तेरी आत्मा से भरते तेरी आराधना करें। खुदावन इन्हें जोश दे मेरे खुदावन, इनका जोर बन जा, इनकी ताकत बन जा मेरे खुदावन। और बाप जितने लोग दुखी हैं, मुसीबत ज्यादा है, बीमारी में है खुदावन, खुदा बीमारियों में जकड़े मेरे खुदावन, तेरा रूह छुए मेरे बाप, तेरा रूह टच करे मेरे खुदावन खुदा, तेरा रूह इन्हें खुदावन उठा खड़ा करे मेरे खुदावन खुदा। बरकत दे दे अपने लोगों को, बरकत दे दे अपने लोगों को, चंगा कर दे मेरे बाप अपने लोगों को, इनकी जरूरतों को पूरा कर दे मेरे खुदावन, इनके अंदर से बीमारियों को निकाल दे, इनके अंदर से दुखों को निकाल दे, इनके अंदर से कमजोरियों को दूर कर दे। ये जो कोई भी बीमारी इनके अंदर है मेरे खुदावन खुदा, यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावन सर से लेके पांव के तलवों तक इन्हें छूले मेरे खुदावन खुदा। यीशु के नाम से इनके अंदर से बीमारियों को दूर कर दे, इनके अंदर से बीमारियों को सुखा दे मेरे खुदावन। जिस तरह तूने अंजीर के दरख्त से कहा कि तू आज पर तुझ पर फल ना लगे, सूख जा जड़ से तक, यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावन बीमारियों को जड़ से सुखा दे मेरे खुदावन। इनकी जिंदगियों के अंदर जो बीमारियों ने जकड़ा हुआ है खुदावन, इन्हें सूख जाए यीशु के नाम से, बीमारियों का जोर टूट जाए यीशु के नाम से, बीमारियों की दीवारें गिरे यीशु मसीह नासरी के नाम से मेरे खुदावंद। अपने लोगों को चंगा कर दे, अपने लोगों को आजाद कर दे मेरे खुदावंद। जो लोग हॉस्पिटलों में हैं, जो बच्चे हॉस्पिटलों में हैं खुदावंद खुदा, बीमारियों में जकड़े मेरे खुदावंद, अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को उठा खड़ा कर दे मेरे खुदावंद, अपने बच्चों को उठा खड़ा कर दे मेरे खुदावंद। उन नन्हे मुन्नी जिंदगियों को उठा खड़ा कर दे, उनके अंदर से बीमारियां जाती रहे खुदावंद। जादू टूने का असर उनको छोड़े यीशु के नाम से, बदरूहें छोड़े यीशु के नाम से, शैतान छोड़े यीशु के नाम से। उन जिंदगियों को मेरे खुदावंद उठा खड़ा कर दे, उठा खड़ा कर दे मेरे बाप। जिन बच्चों को खेलना चाहिए यीशु के नाम से मेरे खुदावंद, उन्हें उठा खड़ा कर दे। जिन बच्चों को खेलना चाहिए वो चक्कर पर चक्कर हॉस्पिटलों के लगा रहे हैं, वो हॉस्पिटलों के चक्कर पर चक्कर लगा रहे हैं खुदावंद, वो हॉस्पिटल में खुदावंद अपना बड़ा हाथ बढ़ा दे, उठा खड़ा कर दे मेरे मालिक, उठा खड़ा कर दे मेरे बाप, चंगा कर दे खुदावंद। उनका जोर बन जा, उनकी ताकत बन जा मेरे खुदावन खुदा। तेरा शुक्र करता हूं, तेरा दास तेरा खादम आत्मा से भरता हुआ खुदा शितायत तेरे लोगों के लिए खुदावंद शिफायत करता है, तेरे लोगों के लिए शिफायत करता है मेरे खुदावंद। बरकत पा जाओ यीशु के नाम से, बरकत पा जाओ यीशु के नाम से, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से, उठ खड़े हो जाओ यीशु के नाम से, ताकत पा जाओ यीशु के नाम से, जोर को पा जाओ यीशु के नाम से, कुव्वत को पा जाओ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से उठ खड़े हो जाओ। क्योंकि यीशु नाम से लंगड़े चलना शुरू हो जाते हैं, यीशु नाम से कोड़ी पाक साफ किए जाते हैं, यीशु नाम के आगे हर घुटना झुकता है, आसमानियों का, जमीनियों का, जमीन के नीचे वाली मुखलूक का, वो सभी अपने मुंह से ये इकरार करते हैं कि यीशु ही खुदावंद है, यीशु ही खुदावंद है, यीशु ही खुदावंद है, यीशु ही खुदावंदों का खुदा है, बादशाहों का बादशाह है, लश्करों का खुदा है, जो आने वाला है, जो हमें लजाने वाला है और बरकत देने वाला है, हमेशा की जिंदगी में दाखिल करने वाला है। क्योंकि वो रास्ता है, वो सच्चाई है, वो जिंदगी है, वो उसके बगैर हम कुछ नहीं है, उसके बगैर हम बादशाही में नहीं जा सकते। यीशु है जो हमें जिंदगी देता है, चोर चुराने और हलाक करने आता है, चोर मारने आता है, चोर हमें गर्क करने आता है, लेकिन हमारा यीशु हमें जिंदगी देने आया है, हमारा यीशु हमें कुव्वत देने आया है, हमारा यीशु में हमेशा की जिंदगी में दाखिल करने आया है। आइए अजीजों चंगे हो जाओ, आइए अजीजों बरकत को पालो। अगर आपका आमीन ऊंचा है, अगर आपका आमीन ऊंचा है तो आप बरकत को पा रहे हैं, अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो आपको खुदा छुड़ा रहा है, अगर आप आमीन कह रहे हैं तो खुदावन आपकी बीमारियों को दूर कर रहा है, अगर आप आमीन बोल रहे हैं तो खुदावन आपको छू रहा है, अगर आप आमीन बोल रहे हैं वो आपके अजीजों को छू रहा है, अगर आप आमीन बोल रहे हैं वो आपके घराने में काम कर रहा है, अगर आप आमीन बोल रहे हैं वो आपको फतह याब बुला रहा है, अगर आप आमीन बोल रहे हैं वो आपकी शर्मिंदगी को दूर कर रहा है। आइए मेरे साथ एक मन हो जाए, आइए मेरे साथ एक मन हो जाए, आइए रूह से भरते हुए कहें कि खुदावन आज से हम फैसला करते हैं, खुदावन आज से हम अहद करते हैं बढ़ने का, तुझ में बढ़ने का, तेरी आराधना करने का, तेरी हमद को बयान करने का, तेरे सुंदर कदमों में आने का। जिस तरह वो कोड़ी तेरे कदमों में आकर तुझे झुककर सजदा कर
करता है और कहता है कि खुदावंद अगर तू चाहे तो मुझे पाक और साफ कर दे। और खुदावंद यीशु ने अपना हाथ बढ़ाकर कहा कि मैं चाहता हूं कि तू पाक और साफ हो जा। आइए अजीजों पाक और साफ हो जाएं, आइए अजीजों चंगे हो जाएं, आइए अजीजों बीमारियों से आजाद हो जाएं, आइए अजीजों शिफा को पा जाएं यीशु के नाम से, यीशु नासरी के नाम से उठ खड़े हो जाएं। आपके हालात बदल जाएं यीशु के नाम से, आपके बंद दरवाजे खुल जाएं यीशु के नाम से, आपके रुके हुए काम बहाल हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। हालेलुया। मुझे छू गया है रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है छू गया है, यीशु का लहू गया मुझे छू, रूहे खुदा का प्यार मिला है। आइए हमारे साथ एक मन होकर गाएं, ऊंची आवाज में गाएंगे और ऊंची आवाज में गाएंगे। है छू गया है यीशु का लहू गया मुझे छू। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सखिंदा ना बरा बरा, यीशु के नाम से उठ खड़े हो जाएं, यीशु के नाम से फैसला करें, यीशु में बढ़ने का फैसला करें। अजीजों खुदा का पाक रूह आपको विजिट कर रहा है, खुदा का पाक रूह आपको छू रहा है, आपके रुके हुए कामों को बहाल कर रहा है। आप नहीं जानते उन कामों को जो शैतान ने आपको जकड़ा हुआ है, आप नहीं जानते कि शैतान ने बहुत सी चीजों को जकड़ा हुआ है, आप नहीं जानते, लेकिन होली स्पिरिट जानता है, पाक रूह जानता है, वो आपको आजाद कर रहा है, वो आपको आजाद कर रहा है, वो आपके रुके हुए काम कई सालों से वो आजाद कर रहा है। री बाबा बा सीखा रा बारा सूका रहमतों वाला लहू यीशु का कुव्वतों, ऊंची आवाज में, लहू यीशु का रहमतों वाला लहू यीशु का कुव्वतों वाला, गिरते हुओं को लहू ने संभाला, तारीकियों में किया है उजाला, गिरते हुओं को लहू ने संभाला, तारीकियों में किया है उजाला। ऐसा है लहू यीशु का लहू, सारी बरकतें देता है लहू, रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। आइए चंगे हो जाएं यीशु के नाम से, आइए शिफा को पा जाएं, बरकत को पा जाएं, जिंदगी को पा जाएं, हमेशा की जिंदगी को पा जाएं। खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन आपको ऊंचा करे, खुदावन आपको सरफराज करे, आपके घराने को बरकत दे, आपको बरकत दे, आपको आपके साथ जितने जुड़े रिश्ते हैं खुदावन उन्हें बरकत दे, आपके बिजनेस पर बरकत डाले, आपकी जॉब पर बरकत डाले, आपके किचन पर बरकत डाले, आटे के मटके तेल की कुप्पी पर बरकत डाले। खुदावन आपको ऊंचा करे, आपकी तमाम
तमाम जरूरतों को पूरा करे, आपकी शर्मिंदगी को दूर करे। आप बढ़ जाएं यीशु के नाम से आगे, आप फतह याब हो जाएं यीशु के नाम से, आप आगे बढ़े। आप आम इंसान नहीं है, आप उसके खास इंसान हैं, आप उसके खास इंसान हैं, आप आम नहीं है। आप कभी अपने आप को आम ना समझे बल्कि खास समझे। आप उसके बेटी हैं, आप उसके बेटे हैं। खुदावन आपकी जिंदगी में बड़े बड़े कार्य करना चाहता है, खुदावन आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करना चाहता है। वो आपको अपनी खिदमत के लिए, वो आपको अपने कामों के लिए, वो आपको अपने में बढ़ने की कुव्वत और ताकत देना चाहता है। आइए उठ खड़े हो जाएं, आइए फैसला कर लें उसमें बढ़ने का। आज वो आपको कुव्वत और ताकत देना चाहता है। खुदावन तेरा शुक्र हो। ऐ बाप कलीसिया के लिए बरकत चाहते हैं खुदावन, जितने लोग तेरे आगे झुकते हैं उनके लिए बरकत चाहते हैं मेरे खुदावन, तेरे दासों के लिए, तेरे खादमों के लिए, तेरे सूरमों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, जो दिन रात तेरे आगे झुकते हैं, जो दिन रात तेरी आगे झुककर खुदावन बाट जोते हैं खुदावन, तेरे लोगों की खुदावन तेरे हजूर से शिफायत करते हैं खुदावन। अपने खादमों को बरकत दे, क्योंकि इब्रानियों का खत कहता है कि तू फरिश्तों को हवा बनाता है और अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। खुदावन अपने खादमों को आग के शोले बनाकर इस्तेमाल कर, बरकत पर बरकत दे, तमाम जरूरतों को पूरा कर मेरे खुदावन। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं मेरे खुदावन पाक खुदा। बाकी वक्त तेरे हाथ में देते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। सो खुदावन आपके साथ हो, खुदावन आपको बरकत दे। और मेरा ईमान है कि आपने आज बरकत को पाया है और आप दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, खुदा के कलाम को शेयर करें, खुदा की बातों को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें। जहां तक भी आप इस कलाम को पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए, ताकि लोग अपनी जिंदगी को बदलें, ताकि लोग बदी और गुनाह से दूर रहें, ताकि लोग आगे बढ़ें और अपने आप को उसकी आमद के लिए तैयार करें। और जबकि वो आए तो हम सभी हवा में उठकर और उसका इस्तकबाल करें और उसके मुबारक लबों से ये बात सुने कि ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगो, आओ इस मरास में लो जो बनाए आलम पेशतर तुम्हारे लिए तैयार की गई है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपके साथ हो, खुदावन आपको बरकत दे, आपके घराने को बरकत दे, आपके बच्चों को, आपके माँ बाप को, आपके अजीजों को, आपके बहन भाइयों को खुदावन अपना बड़ा हाथ बढ़ाकर छुए और तमाम जरूरतों को पूरा करे। और शैतान के जलते तीर यीशु मसीह नासरी के नाम से आपकी जिंदगी से बुझ जाएं। मैं खुदावन यीशु के लहू को मांगता हूं आप जिंदगियों पर। जिस तरह खुदावन ने सारा दिन आपको बड़ी हिफाजत से रखा, रात भर भी आपको बड़ी ही हिफाजत, बड़ी निगाहबानी से रखे। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जोर से बोलेंगे आमीन, आमीन। हालेलुया। खुदावन आपके साथ हो। मैं कल फिर आऊंगा और आपके साथ मिलकर खुदावन की खिदमत करूंगा। खुदावन यीशु के नाम को इज्जत, खुदावन यीशु के नाम को जलाल दूंगा। हालेलुया। खुदावन आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।